हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं अश्विनी स्वागत करता हूं आपका यशी इन्वेस्टमेंट्स में। आशा करता हूं आज आप सभी का दिन अच्छा गया होगा, अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। तो आज का दिन तो मोटा मोटी शानदार ही रहा देखा जाए तो, लेकिन हमारे ग्रुप में आज एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया एक स्टॉक को लेकर के। ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आज का देखिए, गैप अप, मार्केट खुलने से ही पहले बता दिया था गैप अप माने पॉजिटिव ओपनिंग, अच्छी खासी ओपनिंग भी हुई, लेकिन बस वही है ना कि सस्टेन नहीं कर पाया। ओपनिंग पॉजिटिव हुई, गैप अप हुआ और वहाँ से सीधा डाउन। अब लोगों में खलबली मच गई। शुरू में तो खलबली ये मची कि कॉल ले ले कॉल ले ले कॉल ले ले, और जिन्होंने वहाँ कॉल में पोजीशन उस समय इमीडिएट बनाई होगी वो सीधा धप्पे से डाउन। उस डाउन इतना ज़्यादा डाउन होने के बाद फिर पोजीशन काटी होगी, तो वहाँ तो उनका लॉस हो गया। इसीलिए बोलता हूँ मार्केट चालू होने के बाद अगर देखिए आपकी पोजीशन कोई कैरी की हुई है तब आप उसमें वेट कीजिए, है ना। लेकिन अब कोई पोजीशन ही कैरी नहीं है, आप नया पोजीशन बना रहे हो, तो ये गलत है ना सर। तो वो चीज़ समझने की होती है। तो आज काफ़ी लोगों ने इस तरीके से लॉस भी किया है, इन बिटवीन भी लॉस किया है, क्योंकि रिकवरी भी बहुत अच्छी आई, है ना। और लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा कर के क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, 22,500 प्लस 516 के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो अच्छा है। और बैंक निफ्टी ने 48,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। इट्स वेरी नाइस, गुड। तो देखिए आज हमारे ग्रुप में तो देखिए 2-3 ट्रेड ही सक्सेस हुई, क्योंकि आज मूड सबका ख़राब हो गया। एक एनटीपीसी का ट्रेड ले लिया था, है ना, एक एनटीपीसी का ट्रेड ले लिया था। उसके अंदर में मोटा नुकसान, मोटा मतलब क्या, ठीक है, 6-7 हज़ार का नुकसान हो गया। तो एक्चुअली देखिए वो चीज़ भी मैंने तो सबको यही बोल के रखा था, स्टॉप लॉस ऑलवेज़ नियर टू कॉस्ट, है ना। स्टॉक ऑप्शन में स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन जैसे कल मैंने एक बताया था एक मेंबर का, तो उनका ये प्रस्ताव था कि भई आप स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो हम लोग ट्रेड में रहेंगे और या तो स्टॉप लॉस लेंगे या तो टारगेट ही लेंगे। अच्छा, इसमें मैं उनकी भी गलती नहीं बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हमको ये पता है ना कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या हो सकता है, हमारा हम कहाँ तक रिस्क कैपेसिटी है अपनी, कि भाई जो कैपिटल हमने लगाया, मान लीजिए 20,000 का कैपिटल लगाया, तो 20,000 का कैपिटल का हम लोग 5% अगर पकड़ते हैं स्टॉप लॉस, तो क्या ख़राब है, 1,000 रुपया हुआ ना, हम उतना का ही लॉस लेंगे। ये तो खुद को मैनेज करना है ना। अब हम ट्रेड में बैठे रहेंगे, दे दिया स्टॉप लॉस 2 रुपये का, अब भाई 2 रुपये से नीचे क्या स्टॉप लॉस, क्या फिर, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ से अगर वापस से ऊपर आ जाता है मार्केट, अगर अपने एग्ज़िट कर दें या स्टॉप लॉस हो जाए, फिर वापस मार्केट वहीं से ऊपर आता है तो लोगों को गिल्ट होता है। ये चीज़ मैंने हज़ारों बार समझाई भी है सबको, लेकिन अब बस कोई उपाय नहीं है। कुछ कुछ होते हैं ट्रेडर्स, तो उनकी भी बात रखनी पड़ती है। तो आज जो बात रखी सबको समझ में आ गया उस चीज़ से। उसके बाद मैंने प्रूफ भी किया ये चीज़ कि देखिए जब तक नियर टू स्टॉप लॉस था, अरे भाई 2-500-700 चला गया वो अलग बात है, हम लोग पोजीशन काट दिए, फिर से पकड़ लेंगे। हम लोग स्टॉक ऑप्शन में लंबा खेल होता है ना सर, तो उसमें इतना लंबा बैठने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगले की इच्छा थी, वो पूरी की मैंने, आज उसका रिज़ल्ट भी मिल गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एनटीपीसी आज मैंने सुबह से 1.5 घंटे करीबन उसको वॉच किया है, तब जा कर के वो ट्रेड दिया। वो प्रॉफिटेबल होता ज़रूर होता, लेकिन कोई सेलिंग प्रेशर उसके अंदर आया ज़रूर, तब जा कर के वो डाउन हुआ है। अदरवाइज़ एनटीपीसी में मेरा हाईली कन्विक्शन था, आई वॉज हाईली कन्विक्टेड टू एनटीपीसी, क्योंकि इसके पहले 2-3 दिन पहले ही एनटीपीसी में अच्छा प्रॉफिट बनाया था हमने, और आज भी उसी तरीके से उसको पकड़ा था। एनीवेज़ ये सब चलता रहता मार्केट के अंदर में। तो एक निफ्टी की कॉल दी थी, टेलीग्राम पे भी दी थी हमारे ग्रुप में, और व्हाट्सएप पे भी दी थी। 22,500 की कॉल दी थी 12 रुपये पे, और वो 100 प्लस का हाई लगाती है। तो इतनी ज़बरदस्त कॉल। आज देखिए कॉल, सिर्फ कॉल में नहीं, पुट में भी पैसा बना है। गलत बात नहीं करूँगा मैं, कभी नहीं करता। पुट कॉल दोनों में पैसा बना है, जहाँ जिसने बॉटम पकड़ा वहीं पैसा कमाया। अब देखिए
मैं एक जगह कॉल भी दे दूँ और पुट भी दे दूँ, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो वो चीज़ है, हमको चलना है तो एक साइड चलेंगे, हमको दो नाव पे सवार नहीं होना है। हम हमेशा अपने ट्रेडर्स को यही समझाते हैं कि भाई एक जगह एक वन वे रैली खेलिए, ठीक है, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो। और पुट का देखिए, मैं तो खुद बुलिश हूँ, मेरे को तो पुट का कोई मतलब ही नहीं था आज। भले ही लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, स्कैल्पिंग किया, सब कुछ किया, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, डाउन साइड मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। तो जो भी है, तो आज मोटा मोटी एक TCS में बनाया हमने अच्छा खासा प्रॉफिट। 95 पर ट्रेड दिया, मैंने खुद 87 पर ली थी, नीचे ली थी कि भाई लेवल के ऊपर नहीं ले रहे, नीचे ले रहे हैं, अगर लॉस होगा तो पहले मेरे को हो जाएगा, है ना। तो 95 तक नहीं जाता वो, अगर मेरे को लॉस होना होता तो मैं तो 87 पर लिया था, लेकिन वो 95 क्रॉस किया, तब मैंने वहाँ दिया सबको कि 95 पे लो, ठीक है। तो 95 से 115-16 का हाई लगाया उसने, TCS ने, ठीक है। TCS ने 95 पे जो मैंने ट्रेड दी थी 115-16 का हाई लगाया, तो सर क्या ख़राब था ये भाई। स्टॉक ऑप्शन में इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ है नहीं, मेरे को तो जो लगता है, ठीक है। और बात बाकी आज मैंने फिर सबको बोला भी था कि अगर किसी को BTST लेना है, कल तो गैप अप ओपनिंग का चांसेस मेरे को लग रहा है, तो क्योंकि क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, ग्लोबल मार्केट अच्छे चल रहे हैं, अच्छे खासे हाई पे चल रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 700 प्लस हो गया है, 22,700 प्लस हो गया है, और डाउ जोन्स भी अच्छा खासा चल रहा है। ऑलमोस्ट ओवरऑल सारा चीज़ ठीक चल रहा है। तो ये टाइम होती है फ़ायदा उठाने के लिए। फिर मैं थोड़ा सा डरता भी हूँ ना कि भाई मेरे जेब से तो पैसे जा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं मान लीजिए BTST दे दिया, रात भर में कुछ हो गया, कल गैप डाउन हो गया मार्केट, तब क्या होगा? तब तो लोग मेरे को बद्दुआ देंगे ना। तो मेरे को बद्दुआ नहीं चाहिए सर, मैं दुआ से खुश हूँ, दुआ से बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी खुश है। लोग किस लिए इतना मेहनत करते हैं, मैं इतना मेहनत क्यों करता हूँ? अपने परिवार के लिए करता हूँ, है ना। तो मेरे को किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए सर। आप लोग भी खुश रहिए, मैं भी थोड़ा सा हैप्पी रहूँ, बस किसी का लॉस ना हो, मैं तो यही सोच के चलता हूँ। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप लोग जानते हैं, और जो लोग मेरे ग्रुप में हैं वो लोग तो और भी अच्छी तरह जानते हैं। अब जो है देखिए, कल का सिनारियो समझिए। एक चीज़ थोड़ा सा और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आज। कल तो मेरे को बहुत नींद आ रही थी, खाया पिया भी कुछ नहीं था, आज थोड़ा सा बात करने का मन कर रहा है आप लोगों से। तो 2-4 पॉइंट मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए, हमेशा जो मैं बोलता हूँ बार बार, ट्रेड में अगर बैठ रहे हैं आप तो उसमें पेशेंस रखिए, ठीक है। और ट्रेड में एंट्री जब करेंगे तब भी पेशेंस रखिए। जब आपको श्योर शॉट लेवल मिलता है आप तभी एंट्री कीजिए, अदरवाइज़ एंट्री मत कीजिए। देखिए मार्केट कहीं नहीं भाग के जा रहा है और ना आप भाग के जा रहे हैं। और मैं कितने ही दिन से चिल्ला रहा हूँ, मेरा पुराना वीडियो उठा के आप देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप। कोई ये सुनने को तैयार नहीं है। मैं बाहर की नहीं बात कर रहा हूँ, अपने लोगों में ही कोई सुनने को तैयार नहीं है। बाय ऑन डिप का मतलब होता है कि निफ्टी का जो लेवल है अगर सपोर्ट के आसपास मिलता है तो वहाँ से बाई करो, बाई ख़रीदो, ख़रीदारी करो वहाँ से। तो हम बॉटम पे बाई करेंगे तब ना हम टॉप में सेल करेंगे सर, नहीं तो प्रॉफिट बनेगा कैसे? लोग सोचते हैं कि 10 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 4 पॉइंट नीचे आया तो भैया उनका कलेजा बाहर हो गया। तो ऐसे काम नहीं चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैंने शुरू से बोल रखा है, अगर आपके अंदर कलेजा है, पेशेंस की शक्ति है, धैर्य शक्ति है, तो आप काम कीजिए। अदरवाइज़ यू आर नॉट मेड फॉर स्टॉक मार्केट, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग। आप नहीं बने हो इसके लिए। तो मेरे कहने का मतलब वही है, आप लोग कोई बुरा मत मानिएगा, और बुरा मानोगे भी तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है सर, नुकसान आप अपना ही करोगे, मेरा नुकसान थोड़ी होने का। मैं तो मुंह पे सपाट बोलता हूँ और क्लियर बोलता हूँ कि पैसा नुकसान होगा तो आपका होगा, आपकी जेब से जाएगा, मेरी जेब से या किसी और मेंटर से भी सीखेंगे तो उसकी जेब से भी कुछ घंटा नहीं जाने वाला है, जाएगा आप ही के जेब से। तो ये डिसीज़न आपको लेना है। तरीके से ट्रेड कीजिए, मन को थोड़ा शांत कीजिए, विचलित मत होइए, है ना। अब जैसे मैं जो चार्ट भेजता हूँ
उसमें मैं देखिए मेरे से जितना पॉसिबिलिटी होता है मैं करके भेजता हूँ, उस चार्ट पे लिखता भी हूँ, मेहनत भी करता हूँ। सस्टेन इतना तक करना चाहिए, इतना मिनट का कैंडल क्लोज, ब्रेकआउट, सारा चीज़ वहाँ लिख करके देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन उसके बावजूद आप लोग का मन डोल जाता है कि भाई आ गया 500, 22,500 आ गया, चलो भैया कूद पड़ो इसके अंदर। ऐसा मत कीजिए सर। वो कूद पड़ने से क्या होगा ना, सामने दिख रही है आपको छत कि आप कूद रहे हो, जब आप छलांग लगा दोगे ना तो वो छत घिसक जाएगी। और होता है ऐसा सर, होता है। आप ये चीज़ खुद जानते हो, अपने मन से गवाही लीजिए, आप लोग जानते हो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है, पैसा आपका है तो रिस्क मैनेजमेंट भी आपको करना है। समझाने वाला आपको समझा सकता है, लेकिन अमल आपको करना है। और कोई ऐसा क्रैश वाली चीज़ या कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वो हो गया, ऐसा हवा उड़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं मार्केट के अंदर। मैं क्या बोलूँ अब, मैं लोगों को डराने वाले बहुत हैं। आज बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए ऊपर से ऑपरेटर गिराएंगे, जो पोजीशन भर भर के लेके गए हैं ना, ऊपर तो काटेंगे ना अपनी पोजीशन, तो मार्केट तो गिरेगा ही। और आप टॉप पे बाई करेंगे तो आप वहाँ फंस जाएंगे। इसीलिए बॉटम पकड़ना सीखिए, और मैं सिखाता हूँ, समझाता भी हूँ। लेकिन बस वही है कि हम भैया हमारे डीमेट में पैसा है तो हम अपने हिसाब से करेंगे, तो करिए सर, क्या बोलूँ अब, वही चीज़ है। एनीवेज चलिए, अब आज की तो हो गई बात। आज अप्रैल, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दूं, कोई मंदी नहीं है, कोई क्रैश नहीं है, कोई डाउनफॉल नहीं है। ये जो भी है डाउन में जो भी जा रहा है ना, ये सब प्रॉफिट बुकिंग है और कुछ नहीं है, नथिंग मोर देन दैट। ये एक प्रॉफिट बुकिंग है जो कि अपने को एक डराने के मकसद से भी करी जाती है, प्लस उनके पोजीशन भी काटने होते हैं, है ना। तो फॉल तो आएगा ही, लेकिन फॉल पर हमको बाई करना है, पोजीशन बाई करनी है। निफ्टी अगर 400, 425, 422, 350 भी अगर मिलता है, वहाँ से बाई कीजिए आप। करंट एक्सपायरी का नहीं तो नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई करके रखिए। अप्रैल में मैं जुबान दे रहा हूँ आप लोगों को, अप्रैल में आपको निफ्टी 23,000 टच कर जाएगा, अप्रैल इसी मंथ में। और बैंक निफ्टी की भी आपको बता देता हूँ आज, लिख लीजिए, चाहे तो कहीं पर भी लिख लीजिए। ये मेरी ज़ुबान है, अश्विनी की ज़ुबान है, अपनी नाम लेकर के बोल रहा हूँ। 49,000 कहीं नहीं गया अप्रैल मंथ के अंदर। आपको दिखा दूंगा, मैं क्या दिखाऊंगा, मार्केट दिखाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा बात मैं क्या बोलूँ, लगेगा कि बहुत ज़्यादा फेंक रहा है या उड़ रहा है, तो क्या फेंक भी क्या रहा हूँ और उड़ भी क्या रहा हूँ वो तो समय बता देगा। खाली ये वीडियो ध्यान में रखिएगा, और जो नोटिंग करके रखे हैं वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो टाइम पे अपने बात करेंगे, लेकिन जो मेरे को इंटीमेशन देना था वो मैंने दे दिया। आगे आप लोग देखिए, बाय ऑन डिप बार बार चिल्ला रहा हूँ बस। अच्छा, अब देखिए बैंक निफ्टी के लेवल समझिए। बैंक निफ्टी क्लोजिंग 48,000 के ऊपर आई है, 48,060, ठीक है। तो अपसाइड के लेवल नोट कीजिए, 48,290, 48,290 अपसाइड। अगर 15 से 20 मिनट सस्टेन करके ब्रेकआउट करता है तो 48,470 डायरेक्ट फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट 48,610। आगे बात समझ में। अच्छा, डाउन साइड के लेवल समझिए फटाफट। 47,650, 47,650 अगर ये ब्रेक करता है तो 47,523 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 47,370, ठीक है। उसके नीचे का मैं अभी नहीं सोच रहा, लाइव मार्केट में देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा लाइव मार्केट में। अभी आप लोग काम की चीज़ समझ लीजिए। हो गई, अपसाइड के लेवल नोट कर लिए। और एक बात बता देता हूँ, हो सकता है कि कल फ्राइडे है ना, कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, और कल मेरे ख्याल से आज बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो गया तो कल हो सकता है मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, हो सकता है। देखिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। तो हर चीज़ के लिए अपने को रेडी रहना है, लेवल के साथ साथ रेडी रहना है। और लेवल जो दिए हैं ना, लेवल के अगेंस्ट मत जाइएगा, बार बार बोल रहा हूँ। अगर अपने लेवल हिट होते हैं तो ही काम करना है, अदरवाइज ओनली वॉच द मार्केट, नो ट्रेडिंग। बस
लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग कर लो, साइडवेज में आप क्या स्कैल्पिंग कर लोगे, 2-2 4-4 पॉइंट मत कीजिएगा, मत रिस्क लीजिएगा ही मत। मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ, कल फ्राइडे है, गेम चेंजिंग डे, मत कीजिएगा कोई भी लफड़ा। कैपिटल को बचा के रखिए, नेक्स्ट डे काम आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब चलिए निफ्टी के चार्ट पर निफ्टी की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,514 प्लस, अच्छी क्लोजिंग है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। और कल मार्केट पूरे गैप अप के संकेत दे रहा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि गैप अप होने के बाद आज की तरह वो डाउनफॉल देता है या सस्टेन करता है। आ गई बात समझ में। अगर गैप अप होने के बाद सस्टेन करता है तो 22,650 का अपना ट्रिगर पॉइंट, कॉल ट्रिगर पॉइंट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। 22,650 अगर ब्रेक करके निकलता है तो फर्स्ट टारगेट 22,680, सेकेंड टारगेट 22,720, थर्ड टारगेट भी बताता हूँ 22,750। ठीक है, इतना भी अगर कल की डेट में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो 800 तक का मेरा टारगेट है। अप्रैल मंथ में 800 तक का मेरा टारगेट है, हो सकता है उससे ऊपर ही निकल जाए, लेकिन मैं फुल बुलिश हूँ, फुल पॉजिटिव हूँ मैं, इतना आपको बता दिया। अच्छा, डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए। अच्छा हाँ सुनिए, 15 मिनट की कैंडल यहाँ भी क्लोज होने दीजिएगा। 22,650 ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ही पोजीशन बनाइएगा। पहले बता देता हूँ क्लियर कट। अच्छा, डाउन साइड के लेवल नोट कीजिए 22,420, 22,420 ब्रेक करने के बाद 22,350 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 22,270, उसके बाद का अभी मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एज़ यूजुअल मार्केट इज़ सुप्रीम। अगर मार्केट का मन होगा तो 21,000 भी ले जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको लेवल पे चलना है, लेवल के विरुद्ध जाएंगे तो 21 में भी पहुँच जाएंगे, 20 में भी पहुँच जाएंगे, लेकिन पैसा हमारी जेब से जाएगा सर। इसीलिए कहता हूँ ट्रेड ओनली ऑन लेवल्स, प्ले ओनली ऑन लेवल्स। ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने पैसे को सेव रखें, सेफ रखें, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अरे भाई मैं तो जिम्मेदारी लेता हूँ, आपकी लेता हूँ जिम्मेदारी, दूसरा कोई नहीं लेता है, मैं लेता हूँ, सीना ठोक के लेता हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइन काम करता हूँ। मेरे को भगवान पे भरोसा है, अपने फैमिली पे भरोसा है, उनकी, आप लोगों की सबकी दुआओं पे भरोसा है, बस मैं तो यही जानता हूँ। मैं फालतू की बातें नहीं करता। ठीक है, क्योंकि दूसरे के पैसे को भी अपना ही समझता हूँ ना, तब बचाता हूँ, नहीं तो मैं भी बोल दूँगा लगाओ 50 का स्टॉप लॉस, पड़े रहो बैठे। अगर 50 का स्टॉप लॉस हिट कर गया तो मेरे बाप का क्या गया, गया तो आपका है ना। तो सर ये चीज़ को समझ लीजिए कि लोग यहाँ बेवकूफ़ बनाने वाले यूट्यूब पर बहुत हैं, टेलीग्राम पर बहुत हैं, आप लोगों को हज़ारों लाखों का कोर्स भी बेचते हैं और आप लोग बेवकूफ़ की तरह ख़रीदते भी हैं। मैं तो मुँह पर बोलता हूँ, मुँह पर बोलता हूँ मैं। कोई बोल रहा है क्या कि मार्केट पूरा बुलिश और अप्रैल के अंदर में ये सारे टारगेट मिलेंगे, ये सारे लेवल मिलेंगे? मैं बोल रहा हूँ 23,000 हम देखेंगे अप्रैल में। और बोलिए, डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, 23,000 देख लेंगे हम लोग निफ्टी में अप्रैल के अंदर में, और बैंक निफ्टी में 49,000 देखेंगे। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, है किसी की औकात बोलने की? बोल रहा हूँ क्योंकि विश्वास है, भरोसा है। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी ख़राब नहीं है सर, 1,70,000 करोड़ पार हो गया है जीएसटी कलेक्शन। कहाँ पे हैं आप लोग? हम लोग कहाँ से कमज़ोर हैं? हमारा डिफेंस सेक्टर देखिए, हमारा हथियार सेक्टर, क्या बोलते हैं, वेपन सेक्टर, क्या क्या सेक्टर, रेलवे सेक्टर देखिए ना, कहाँ कमज़ोर है आप बताइए। हर जगह से रेवेन्यू आ रहा है। आज म्यूचुअल फंड 56 हज़ार करोड़ की जो है म्यूचुअल फंड के पैसे आ रहे हैं मार्केट के अंदर। आप लोग कहाँ क्या बात कर रहे हैं कि मंदी है और क्रैश हो जाएगा और क्या फालतू वाली बातें, मुँह से 4 बात और मेरी ख़राब निकल जाएगी। अभी गलत मत सोचिए, एकदम प्रैक्टिकली सोचिए, मार्केट के हिसाब से चलिए, है ना। मार्केट भगवान है सर, और मार्केट ही हमें पैसा देता है। लेता है पैसा, ठीक है, आपकी गलती से लेता है, लेकिन देता भी है। तो मेरी बात का, कोई भी बात का बुरा मत मानिएगा। थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो जाता है जब मैं कुछ गलत सुनता हूँ या वैसा कुछ,
फालतू लोग बहुत है चिल्लाने के लिए, भौंकते हैं साले लोग यूट्यूब पर, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ बाय ऑन डिप करिए ना आप, अगर लॉस लग जाए तो मैं भरूंगा वो लॉस। मैं तो पूरे वीडियो पे बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी लीजिए, लेकिन सही लेवल पर बाई कीजिए, एकदम प्रॉपर सपोर्ट के पास बाई कीजिए। 10-5 पॉइंट इधर उधर कोई ख़ास बात नहीं है। अरे भैया बड़ा पैसा वहीं बनता है, बड़ा पोजिशनल, बड़ा टारगेट वहीं बनेगा सर। ये छोटे मोटे 2-5 पॉइंट के स्कैल्पिंग करके ना वो कुछ उखड़ने वाला नहीं है। उखाड़ना है तो कुछ बड़ा कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए, जो बताता हूँ वो समझिए, ठीक है। तो हो गई ये निफ्टी की भी बात। तो अब चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। इसमें देख लीजिए ये निफ्टी में ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसी का ब्रेकआउट देखिए कहाँ होता है। आ गई बात समझ में? चलिए अब अपने चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। सेंसेक्स महाराज, जिसका कलेजा होता है वही आप में ट्रेडिंग करता है, तो आज आप थोड़ा सा कलेजा दीजिए लोगों को, है ना। जोक्स अपार्ट, एनीवेज ठीक है। आइए सेंसेक्स की बात कर। देखिए सेंसेक्स की क्लोजिंग जो है 74,227, लाजवाब क्लोजिंग। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि कल गैप अप होकर के ये कहाँ करता है, सस्टेन करता है या क्या करता है, वो देखने वाली बात होगी। तो इसके लिए अपने को टेंशन लेना नहीं है। और देखिए मैं कोई ऐसा उल जलूल झूठ बात तो बकता नहीं हूँ, क्लियर बताओ। देखिए सेंसेक्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा। हाँ, स्कैल्पिंग करने के लिए अगर कोई एक आध लॉट से कर लिया तो उसको कलेजा नहीं बोलते हैं। कलेजा उस आदमी का होता है सेंसेक्स में ट्रेड करने के लिए जिसके लॉट साइज़ बड़े होते हैं। तो ऑब्वियसली कलेजा उसी का बड़ा हुआ ना सर। सेंसेक्स में हर कोई ट्रेड नहीं कर पाता है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया, इसीलिए इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा। अपसाइड के लेवल नोट कीजिए 74,580। 74,580 अगर 15 मिनट सस्टेन करता है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज करके अगर ब्रेकआउट करता है तो फर्स्ट टारगेट 74,790, ठीक है। 74,580 ब्रेकआउट करता है तो 74,790, सेकेंड टारगेट 75,000 सीधा सीधी, ये दिखा सकता है आपको। क्योंकि 74,790 के अगर क्रॉस किया तो यहाँ से एक रॉकेट फायर मूव आपको मिल जाएगा, ये आप नोट करके रखिए। तो आपको 75,000 का दर्शन कल हो जाएगा, ठीक है। अब डाउनसाइड की अगर बात करें तो भैया 73,920 से पहले डाउनसाइड जाइएगा मत, सोचिएगा ही मत। 73,920 अगर क्रॉस कर दिया तो बिंदास आप लोग डाउन साइड का पीई में ट्रेड ले लीजिएगा पुट में। तो फर्स्ट टारगेट 73,920 मिलेगा आपको, सेकंड टारगेट मिलेगा सीधा सीधी 73,640। आ गई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि भाई अपना अपसाइड का लेवल आ गया 74,580 तो फटाक से उछल के गिर कूद के जो है कॉल में घुस गए, नहीं, मत कीजिएगा, ये काम मत कीजिएगा। 15 मिनट सस्टेनेबिलिटी देखिएगा, आपकी ट्रेन नहीं छूटी जा रही है, आपका हवाई जहाज़ नहीं उड़ा जा रहा है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत इत्मीनान से काम कीजिए क्योंकि पैसा आपका है सर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पैसा आपका है। कोई ऐसा माई का लाल नहीं है कि अपने पैसे से आपको ट्रेड कराएगा और वो लॉस बेयर करेगा, कोई ऐसा नहीं है माई का लाल, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। पैसे बेचारे लोगों के जाते हैं, जो लोग फालतू लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं उनके पैसे जाते हैं, और किसी का पैसा नहीं जाता सर, मैं तो एकदम छाती ठोक के बोलता हूँ ये बात। तो बहुत हिसाब से काम कीजिए, एकदम लेवल टू लेवल काम कीजिए। देखिए हमारे लेवल आएंगे तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम बैठे हैं, हम मार्केट को देख रहे हैं ना, पिक्चर देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कार्टून देखते हैं, गाना देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, हम मार्केट भी देखेंगे यार, दिक्कत कहाँ पर है। इंटरटेनमेंट मार्केट भी है और मार्केट से बड़ा कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ बस ये है, जैसे पिक्चर में हम हीरो को देखते हैं कि विलन को मार रहा है, उसमें एक्साइटमेंट आती है, मार्केट में भी वही है। तो यहाँ साइकोलॉजी अलग तरीके से काम करती है, वहाँ अलग तरीके से करती है।
डिपेंड करता है हम इसको किस तरीके से अपने आप के अंदर में मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, और मेरी किसी भी बात, किसी भी वर्ड का अगर आपको बुरा लगा हो तो दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप लोगों को दुख पहुँचे। मैं बस जो प्रैक्टिकल और जो फेयर बात है वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बी सेफ एंड कीप योर कैपिटल सेफ, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू। और हो सके तो थोड़ा सा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं जब ले रहा हूँ, तो थोड़ी सी तो आप लोगों को भी सोचनी चाहिए ना सर। मैं ये क्या रोज़ क्या मैं भीख थोड़ी मांगूँ अब सबसे। कहने का मतलब जो है कि भाई आज की दुनिया में गिव एंड टेक की पॉलिसी, लेकिन मैं तो डायरेक्ट ये भी नहीं बोलता किसी को। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मुझसे आप लोगों को कुछ मिल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा तो दे सकते हैं ना सर। आप लोग 100 रुपये कमा रहे हैं, उसमें से 4 आना तो दे सकते हैं ना। अरे 4 आने नहीं, 10 पैसा तो दे सकते हैं। तो वो 10 पैसा मेरे चैनल को बढ़ाने में दीजिए ना सर। आपका क्या लगता है, आपका कोई पैसा थोड़ी लगता है इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में। तो सर थोड़ा सा कीजिए, है ना। बाकी आपकी मर्ज़ी है सर, और तो क्या बोलूँ। मेरी चैनल में कोई चमक धमक होती या मेरे फ़ीस और चार्जेस बहुत ज़्यादा बड़े होते तो हो सकता है मेरे भी हज़ारों यहाँ पे फॉलोअर्स और ये सब बढ़ जाते, है ना। भैया ईमानदार आदमी लोगों की कीमत नहीं होती है, बात यही है। ठीक है, चलिए छोड़िए, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब लोग खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए। राम राम जी।